हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। पहेली भंवरिया जब रे फिरे बाबा बही तो दूसरी भंवरिया जब रे फिरे बाबा या बही तो हो तीसरी भंवरिया जब रे फिरे बाबा या बही तो हो चौथी भंवरिया जब रे फिरे बाबा या बही तो हो पांचवी भंवरिया जब रे फिरे बाबा या बही तो छठाई भंवरिया जब रे फिरे बाबा या बही तो सताई भंवरिया जब रे फिरे बाबा या बही तो फटाफट विदाई करा भैया। हरी मोरी चाची की हरी मोरी चाची हरी मोर बिटिया की हरी मोर गुरुई हमारी निसुदिया जी फुल मोरी चाची आदीन बिटिया की हरी मोर गुरुई अरे मोरे दीदी अरे मोरे दीदी की अरे मोरे बहन हमारी निसुदिया जिन भूलू मोरी बहिनी अरे अरे मोरी दी अरे मोरी दीदी अरे हमारी बहिनी अपनाई सतावा छोड़ाऊ मोरी बहिनी हमारी निसुधिया दी भूल मोरी बहिनी अरे मोरे भैया की अरे मोरे भैया बहुत ही मुसीबत से पला मोरे बिराना हमरे खातिर करत रहला मेहनत मांझुरिया अपना सतवा छोड़ाया मोरे भैया
बहन शोभा, बहन बेटी का गुजारा भाई बाप के यहाँ नहीं होता है। ये दूसरे की अमानत और ससुराल के अपने सौगात होती हैं। जाओ बहन, जहाँ रहो सुख से रहो। बाबुल का ये घरी बहना 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घरी बहना 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घरी बहना 2 दिन का ठिकाना है। छोड़ी घरी बाबुल का तुझे पिया घर जाना है। छोड़ी घरी बाबुल का तुझे पिया बाबूजी, चंदन बाबू, बहन बेटी की विदाई में बहुत तकलीफ होती है बेटे। किसी की बहन बेटी मायके में नहीं रहती हैं, ससुराल जाती हैं। बाबूजी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। बचपन में माँ बाप मर गए। मेरी बहन को गुण सहूर बताने वाला और कोई नहीं था। न माँ थी, न और कोई बहन थी, न परिवार में कोई था। कोई गलती हो जाए बाबूजी तो माफ कर देना। बचपन से मैंने बड़ी मुसीबत से पाला हूँ। आज से एक माँ बाप छूटते हैं, दूसरे माँ बाप मिलते हैं। बाबू, आप एक पिता समान हैं। बहन का आप सहारा बाबूजी। चंदन बाबू, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी बहन का मान सम्मान होगा। जो उससे नहीं बनेगा उसको बताया जाएगा। घबराइए नहीं। यही धर्म बाबूजी। आज से तुम्हारी बहन मेरी बहू बनकर रहेगी। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना बाबू। और तुम्हारी बहन का मान सम्मान होगा, उसके साथ साथ तुम्हारा मान सम्मान है। चंदन बाबू, कोई तकलीफ होगी मुझसे कहोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं चल रहा हूँ सेठ जी। आज के 10 दिन बाद हम आपके यहाँ आएंगे बहन का हाल चाल लेने। बहुत अच्छा, आज ही चलिए, कोई सी बात नहीं। मैं बहुत सामान पहुँचाना सेठ। चंदन बाबू, तकलीफ मत उठाना। आज से तुम्हारी बहन मेरी बहू है। अच्छा, चलो भैया घर चल। भैया कहीं से मजूरी मेहनत करके आता था। भैया हमारे पहले एक लोटा पानी लेकर पहुँचते। हाँ भाई। जाओ, जहाँ रहो सुख से रहो बहन। कि बहना तेरे बचपन की याद रुलाएगी। बहना तेरे बचपन की याद रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। देखा, इतना समय बीत गया, अबे चंदनवा मुंह दिखावा नहीं आए। लेकिन हम का करी, हम तो अपने सेठ से उब गए ही। वादा करे के वादा के लिए 5000 रुपया दे दे। क्या बड़बड़ा रही हो? हम बरबरात ये है। इतना कितना टाइम होएगा? 9:15 बज गया है। तब कई बजे कहे रहा है आवे का?
8 बजे। 8 बजे पाया रुपया? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके भाई से मिलने वाला कुछ नहीं है। हैं। अरे वो खाए बिना खुद ही मारता है तो का रुपया ला के दे तो 2.5 रुपया। माँ मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ना, पिताजी उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चंदन को पूरा पता चल गया है कि मेरी बहन को ये सब मिलकर जला दिया। हाँ? अब यहाँ नहीं आएगा। हो सकता हो गया होगा, FIR किया होगा थाने में। थाने भाई यार। अगर दरोगा जी आ गए तो माँ बेटे को नंगा करवा के तब मारना। अरे पिताजी आप तो नंगा हो जाते हैं खुद ही, मैं क्या बताऊं आपको। हम माँ अरे बेटे- वो आएंगे तो उनको कुछ न कुछ देकर हम उनसे माँ बेटे से परेशान हैं। शेर जी कौनो उपाय करा शेर जी। रास्ता एक है। हाँ कौनो रास्ता। और तुम्हारी स्कीम फेल हो गई। हाँ। खिलाफ से हो गया काम। हाँ अब मैं राजनीति बता रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं अपने हाथों से कुछ नहीं करूंगा। हाँ सिर्फ रास्ता बताऊंगा। बता दीजिए। हम पाप से दूर रहेंगे। हाँ बता दीजिए बता रास्ता दीजिए। एक है। आग से बच गई। हाँ। कैसे बच गई ये मालूम। कुछ पता नहीं है। एक रस्सा मंगाओ। बेटा हसमुख पिताजी एक रस्सा लेके एक रस्सा मंगाओ। रस्सा होगा क्या? का होई? उस रस्से का हाँ ऊपर पैप से नीचे गिरा दो हाँ और गांठी लगाओ। एक फांसी का फंदा बना लो और माँ बेटे दोनों मिलकर गला दाब के मार डालो। पिताजी आज आप बात- पहली बार आया है। आज आप दिमाग की बात कर रहे हैं। गला दाब के 1 मिनट। हाँ गला दाब के मारो। कोई कह रहा 12 बजे। अच्छा रस्सा लेकर अभी अभी आता हूँ। हाँ अरे सुनो, पहले मेरी बात समझो। वो रस्सा ऊपर फेंकना, नीचे गिराना और गांठी लगाना और माँ बेटे जान से मार डालो। पहले हाँ, मारने के बाद वही फांसी का फंदा उसके गले में डाल देना और उसे मौत का झूला झुला देना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। अरे सेठ का कही तोरी बुद्धि का। अरे सटाने। देखने वाले यही कहेंगे बेटा खुद फांसी लगाकर मर गए। और सुन लो, हाँ? हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम सहारनपुर जा रहा हूँ। अगर कोई जाम फंसेगा तो मैं जमानत का रंग भी ले आएंगे। ठीक है आप जाइए। कोई बात नहीं आप है। जाइए। फिर मामला यहाँ का हम लोग ये देखेंगे। जाओ चलो। बेटा हसमुख जाओ जल्दी से एक रास्ता लेके आओ। ठीक है माँ। हाँ लेके आओ जल्दी रास्ता लेके आओ जल्दी से। अरे बेटा जल्दी रास्ता लेके आओ। उधर रख दो। अब अपनी पत्नी को बुलाओ हरामजादी सुबह। सुबोरे अरे हरामजादी माँ बुला रही है। खा खा के मोटी पड़ गई है, सोती रहती है माँ। स्वामी जी चल इधर, माँ बुला रही है। क्या है माँ? हाँ किस लिए बुलाई हो? आ गई बेटवा। हाथ में गिर के आरती उतारा हर जाइए ऊपर। अरे माँ तू देख, मैं क्या देखूं, मैं तो करे? उब गया हूँ। तोर भाई पैसा लेके आए। माँ हमारे भैया पैसा लेके आते होंगे। हाँ तोरे भैया सऊदिया चला गया रुपया छापे का दिलाई। हाँ अरे हराम जादी जब से इस घर में आई है तब से जीना हराम कर दिया। और क्या माँ? घर छोड़ के चली गई। ये तो बेहोश हो गई माँ। अरे बेटा उठा और इसको फांसी का फंदा लगा के इसको छोड़ दिया जाए ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि ये कैसे मरी है हरामजादी। हाँ उठाओ जल्दी लगाओ। ये रही बात माँ। अरे बेटा जल्दी कर। काम हो गया। छोड़ हरामजादी को, मर जाएगी अभी। चल माँ।
के तो मैं तो लेकर आया हूँ, फिर भी क्यों इस तरीके से मेरी बहन को मार डाले। ये लो 5,000 रुपए, ये लो 5,000 रुपए, मार भैया। हमारी शोभा, मेरी बहन आज ये पापी लोग ये दहेज के लोभी दहेज के लिए क्यों मार डाले। मैं तो देने को तैयार था। दहेज के लोभी जो तुमने मांगा मैंने सब कुछ दिया। 5,000 रुपए मांगे फिर भी लाने के लिए गया, लेकिन ये बेरहम निर्दयी तुम लोगों ने मेरी बहन को दहेज के लिए तड़पा तड़पा के ये गला दबा के मार डाले। लो ये 5,000 रुपए लो, कहाँ हो ले जाओ। बहन शोभा, आज तुम अपने बदनसीब भाई को छोड़कर दुनिया से गई। या भगवान, मैं कहीं से मेहनत मजूरी करके आता तो पहले एक लोटा पानी लेकर पहुंचती। अब तुम्हारे भाई को कौन पानी देगा? किससे मैं मांगूंगा एक लोटा पानी। बहन कहाँ तू भाग गईलू छोड़ के बिरनवा, हर कौन ललनवा के देसी हो। सुन सुन बतिया गे धड़के लछत, सुन सुन बतिया गे धड़के लछतिया, लागे कर जवा माथे सी हो। सुन सुन बतिया गे धड़के अपने जियरा के हाल ना बतायू, अपने जियरा के हम का के करे गोहनवा लगायू, हम का के करे गोहनवा। कहवा तू भाग गईलू छोड़ के बिरनवा, कहवा तू भाग गईलू छोड़ के बिरनवा। कौने लालनवा के देसी हो। सुन सुन बतिया गे धड़के लछतिया, सुन सुन बतिया गे धड़के लछतिया, लागे कर जवा माथे सी हो। भैया राम लखन, हाँ भैया। जा करके एक जलता मसाल लाओ। और संजय भैया, हाँ भैया। आप जा करके मेरी बहन के लिए कफन की व्यवस्था करो। ठीक है भैया। अब रोज ही भैया, क्या करना भैया। उठो भाई, अब तो जो होना था वो हो गया भैया। लाओ भैया कफन। चलो पहले बहन का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके बाद सोचेंगे भाई क्या करना है। लो भैया। उठाओ लाश, जैसे मैंने पाला था। आज दहेज के लोभी दहेज के लिए मेरी बहन को आज दुनिया से मिटा दिए।
ले चलो उनको जंगल में, मैं आज दहेज के लिए बहन को दहेज की राख कर दूंगा। बहन चलो आज बहना तेरे बचपन की याद रुलाएगी शोभा। बहना तेरे बचपन की याद रुलाएगी, फिर भी तेरी डोली में कांधा तो लगाना है। जाओ बहन, जिस तरीके तुम्हें दहेज लोभी जीना मुहाल कर दिए और दहेज के लिए तुम्हें तड़पा तड़पा के मार डाले, जाओ जैसे आज बहन तुम ये तड़प कर मरी और आज मैं तुझे जला करके दहेज की राख कर दी। मैंने सोचा था जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन ये दहेज के लोभी दहेज लेने के बाद भी बहन बेटियों पर जुल्म ढा रहे हैं। जैसे मेरी बहन को दहेज के लिए तड़पा के मारे हो, उस दहेज के राख की कसम है, जब तक मैं दहेज के लिए तुमने जैसे मेरी बहन को मार डाले वैसे मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जाओ शोभा, तुम्हारे राख की कसम है। अब यहां से मैं जा रहा हूं चंबल घाटी। अब हनुमान जी लंका जा रहे हैं रावण का सत्यानाश करने के लिए। भैया गंगा कैसेट मालिक पुनीत शर्मा जी कैसे, अरे उछल के कूद पड़े हनुमान लड़ाई करने को, उछल के कूद पड़े लड़ाई करने को, उछल के कूद पड़े हनुमान लड़ाई करने। जय माँ भवानी। साथियों जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। साथियों देखो अपना छोटा सा गिरोह तैयार हो गया, ठीक कह रहे हो, लेकिन हम में से कोई सरदार बनने काबिल नहीं है। ठीक कह रहे हो। चल रहे हैं हम चंबल के भ्रमण करते हैं, जो भी सरदार बनने क्या कहा, सरदार बनने के काबिल कोई है ही नहीं है? जी नहीं। तो क्या किया जाए? चल रहे हैं हम चंबल के भ्रमण करते हैं, चंबल का भ्रमण करेंगे और जो भी सरदार बनने काबिल मिल जाएगा उसे सरदार बना दिया वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़िए, बोलो माँ भवानी की जय। या भगवान, ये बीहड़, ये चंबल, मैंने सोचा कि हमें चंबल में सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा। भगवान मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपनी कह सुनाऊँ। अब एक झरना दिखाई दे रहा है, चल के थोड़ा पानी पीऊँगा, उसके बाद जहाँ मेरा मुकद्दर ले जाएगा वहाँ जाऊँगा। तो गोलियों से भून दूंगा। बाल, तेरा नाम क्या है और तू रहने वाला कहाँ का है रे? साथियों ये आदमी लग रहा है कि पुलिस का जासूस है। चाहे ये पुलिस का जासूस हो और चाहे मिलिट्री का जासूस हो, लेकिन जब तक हकीकत नहीं बताएगा तब तक मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साफ साफ बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोलो। बाबूजी, मेरी कहानी सुन ली जाए, उसके बाद हमें चाहे गोली मार देना, चाहे मेरा गला काट देना। बोलो तुम्हारी कहानी क्या है?
मैं प्रांत आसाम और कजरी गांव का मैं एक ठाकुर खानदान का हूं साहब। प्रांत आसाम कजरी गांव के रहने वाले हो और तुम ठाकुर खानदान के हो। आगे कहानी तुम्हारी क्या है? जब से मैं पैदा हुआ आज तक की मुसीबत उठाता रहा। पैदा होते ही हम बहन भाई 2 थे, लेकिन साहब बचपन में ही माँ बाप खत्म हो गए। तब से मैंने बहन के साथ अपना जीवन बिताया, मजूरी मेहनत करके उस बहन को मैंने पाला। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा चंदन सिंह है। चंदन सिंह। चंदन सिंह वो बच्चे नसीब वाले होते हैं जिनके माँ बाप जिंदगी भर जिंदा रहते हैं। बाबूजी, मैंने मजूरी मेहनत करके ईंटा पाथर धोकर खून पसीना जला करके अपनी बहन को जिलाए खिलाए। आप ही सोचें बाबू, जब बहन बेटी जवान हो जाती हैं तो सभी भाई बाप सोचते हैं कि ये पराया धन है, इनकी शादी करना जरूरी है साहब। चंदन सिंह, तुम्हारा सोचना ठीक है। अगर बहन बेटी घर में सयानी है तो उनका हाथ पीला कर देना समाज के लिए बहुत अच्छा होता है। साहब, चावल अपने घर में सब रखते हैं लेकिन भात कोई नहीं रखता। बच्चे सब पालते हैं, जिलाते खिलाते हैं। अगर जवान हो गई तो उनको शादी करना जो आप कहें जरूरी है। जी हाँ। जब मेरी बहन सयानी हो गई बाबूजी, तो मैंने एक सेठ कारोड़ी मल के यहाँ पर मैंने अपनी बहन की शादी किया। बहुत अच्छा किया। और समाज को देखते हुए दहेज में जो कुछ मांगे मैंने सब कुछ दिया साहब। अच्छा। और वो भी कर्जा लेकर के बाबू साहब मैंने दिया कि मेरी बहन कम से कम सुख से रहे। सभी भाई बाप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी जहाँ रहे सुख से एक रोटी पाए। हाँ चंदन सिंह, सब कोई सोचता है, हर माँ बाप यही सोचता है कि हमारी बहन बेटी जहां भी रहें वो सुख चैन से रहें। बाबूजी, जब मैंने शादी कर दिया, ससुराल गई तो जो कुछ मांगे थे मैंने दहेज में सब कुछ दिया। फिर भी जब गई तो सास ससुर और उसका आदमी कहने लगा कि दलिद्र की बहन तेरा भाई क्या दिया है। इतना देने पर भी या तो 5,000 रुपये हर महीना तेरा भाई दहेज के रूप में देगा तब तो मेरे घर में गुजारा है, नहीं तो निकल यहाँ से पापिन तक छोड़ करके घर मेरे जा। आप ही सोचे बाबूजी कि बहन बेटी कोई कुम्हार का बर्तन है कि आज फूट गया दूसरा लाओ तीसरा लाओ। नहीं चंदन सिंह, बहन बेटी कुम्हार का बर्तन नहीं है कि एक टूटा तो दूसरा ला दिया। बहन बेटी माँ बाप की मान मर्यादा और समाज की इज्जत है। मेरी बहन इतनी बातें कहा कि मेरा गरीब भाई है, कहाँ से पाएगा हर महीने 5,000 रुपये। हाँ, उसे मालूम था। इतनी बात सुनते ही परिवार वाले घर वाले मिल करके मार मार कर बेहोश कर दिए और उसके ऊपर फटे पुराने कपड़े रख करके मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा ही रही तभी उसको जला दिया। क्या कहा? हरामजादे दहेज के लोभियों, इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो कि जिंदा जला रहे हो। लेकिन मैंने पहुंच करके बचा लिया था। ओह, बच गई। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। और मैंने पाँव पड़ा कि आप कौन सी गलती की है मेरी बहन जो आप लोग जला रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा या तो 5,000 रुपये हर महीना दोगे तब तो मेरे घर में गुजारा है, नहीं लिवा जाओ इसे। मैंने सोचा दूसरी जगह शादी करूंगा साहब तो समाज में भी बुराई होगी। जी हाँ। जैसे दूसरी जगह देंगे वैसे इन्हीं को दूं जो कुछ मांग रहे हैं। तो अच्छा सोचा। मेरे पास एक पैसा नहीं था बाबूजी। मैंने पाँव पड़ करके कहा कि मैं जा रहा हूँ, सुबह लाऊंगा। मेरे पास नहीं था, मैंने कर्जा लाने के लिए गया। कर्जा लाने के लिए? कुछ पैसा लाने में लेट हो गया। इतने में मेरी बहन का गला दबा करके परिवार वाले मार डाले और फांसी पे लटका दिए ताकि समाज वाले सोचे कि अपने आप फांसी लगा। कहा कि गला दबा कर मार डाले और फांसी पे लटका दिए ताकि देखने वाले ये सोचे कि अपने आप खुदकशी कर ली है। वाह दहेज के लोभियों सालों, तुम्हारा दिमाग क्या है? सोचे कि दहेज पाने के बाद भी बहन बेटियों की हाल है। फिर मैंने लाश उठाया, यहाँ तक कि लाश देखने नहीं आए कि कैसे मरी है। पूरे घर वाले साले मुख तक देखने मेरी साले जला कर राख कर दिए हैं तो क्या देखने आएंगे और क्या दिखाने आएंगे? मैंने लाश उठाया और ले जा करके मैंने जंगल में अपनी बहन की लाश जलाया। जब जल करके वो दहेज की राख हो गई मेरी बहन, तो मैंने कसम खाया कि दहेज लेने के बाद जैसे मेरी बहन की दुर्दशा किए हैं
मेरी बहन की आत्मा को शांति कब मिलेगी? जब इन दहेज लोभियों को मैं वैसे ही सजा दूंगा। और कसम खाया हूं साहब कि जब तक अपनी बहन की दहेज के इस अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं अपने घर में अन्न जल नहीं करूंगा। अच्छा सोचा है। वाह चंदन सिंह वाह, तुमने अपनी बहन की चिता की सली हुई राख की कसम खाए हो, तो हम तुम्हें सहारा जरूर देंगे, लेकिन एक शर्त है। ये नौजवान सरदार बनने काबिल है राम सिंह, और इन्हें सरदार बनाया जाए। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि अगर तुम चंदन सिंह के नाम से इस गिरोह में प्रसिद्ध रहोगे तो ये पुलिस प्रशासन हम आपको जीने नहीं देगी। इसलिए हम तुम्हारा नाम इस चंबल में बदल दे रहे हैं। जो आप कहोगे साहब। आज से अभी तक गांव वाले, मोहल्ले वाले, एरिया वाले सब आपको चंदन सिंह कहा करते थे, लेकिन आज से इस चंबल में आपको सरदार चट्टान सिंह कहा करेंगे। ये लो उठाओ मां भवानी को, ये लो उठाओ मां भवानी को और मिटा दो बेदर्द जमाने को। सरदार चट्टान सिंह, चट्टान सिंह, चट्टान सिंह। अब हमें करना क्या होगा ये बताओ। पहले आप चलिए गुफा में, हम लोग सरदारी सूल बना के रखे हैं, क्योंकि अभी तक ये गिरोह सरदार के बगैर अधूरा था, लेकिन आज वो काम पूरा हो गया है। पहले आप चलिए उस सूट को धारण कीजिए, उसके बाद तो सरदार आप रहेंगे। जैसे आप आड़ देंगे वैसे हम लोग काम करेंगे। बोलो मां भवानी की। आज क्या बात है राम सिंह? आज मुझे बेहद खुशी है जी हाँ, कि इस गिरोह में कोई सरदार नहीं था। जी हाँ, आज अपने सरदार मिल गए, समझो कि दुनिया की हर खुशी मिल गई। लेकिन मेरी बात सुनो। बोलिए कौन सी बात है? अरे नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया, 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया, और फिजा के पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया, चमन ने फूल को राहों ने साथ छोड़ दिया, मेरा तमाम सहारों ने साथ छोड़ दिया, और मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया, मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने जुल्फ को रुखसार पर भी घेरा है, जैसे चांद को काली घटा ने घेरा है, मेरे नसीब में शायद नहीं सवेरा है, जिधर भी देखता हूँ अरे हर तरफ अंधेरा है, और सुबह से पहले सितारों ने साथ छोड़ दिया, और सुबह से पहले सितारों ने साथ छोड़ दिया, नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़। बोलो मां भवानी की। जय मां भवानी की। जय मां भवानी, जय मां। देखो अपने सरदार अपने बीच में आने वाले हैं। जी हाँ, और अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ, ठीक है, ताकि शिकायत का कोई मौका न मिले। जय मां। आने दो सब। जय मां। साथियों सरदार जी,
अभी तक आप लोग अपने मनमानी काम करते रहे, जी हाँ सरदार जी। लेकिन अब मैं जो कहूंगा उस बात को ध्यान देना होगा। ठीक है। पहली बात, तो जिस तरीके से मेरी बहन को दहेज के लिए पापियों ने जला करके राख किए, उस अपमान का बदला जरूर चुकाना है। और चलो आज सेठ करोड़ी मल को पूरा दहेज देना है। ठीक है सरदार जी। और ऐसा दहेज दो कि समाज में देख ले कि दहेज लेने के बाद जो बहन बेटियों को सता रहे हैं, जो मौत के घाट उतार रहे हैं, ऐसा सबक सिखाया जाए कि दहेज लेने के बाद बहन बेटियों पे अत्याचार और पाप न हो। ठीक है सरदार जी। चलो आज सेठ करोड़ी मल कहा जैसे मेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारे हैं, आज इसका बदला जरूर चुकाना। ठीक है सरदार जी।